जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। ठीक है, तो आज हम बिहार पुलिस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पहले हम लोग करेंगे। तो चैप्टर का नाम है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बिहार पुलिस में, सारे के सारे मैंने लाए हैं, कब से कब पूछा गया है और कब पूछा गया है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस लाए हैं, 30 क्वेश्चंस हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। केवल चैप्टर 1 यानी कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन इसी से है। तो अगला वीडियो में आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर का आएगा मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे, सिर्फ बिहार पुलिस का। जो भी बिहार पुलिस का स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, देखते जाइए और ये आपको मालूम चलते रहेगा कि कहाँ कहाँ से बिहार पुलिस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके लिए बहुत ही बहुत फ़ायदा रहेगा, क्योंकि बिहार पुलिस में मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन है पहला कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट के तट पर कब पहुंचा था। ठीक है, कालीकट के तट पर। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट के तट पर कब पहुंचा था। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा 1400 सॉरी 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 एक सेकेंड, गलती, 1498 में। 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का आगे आगे क्वेश्चन नंबर है, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग यानी कि किला कहाँ स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला यानी कि दुर्ग कहाँ स्थापित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का कोचीन। ठीक है, कोचीन में ही वो लोग पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग स्थापित किया था। ये आप देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन से बिहार दुर्ग में पूछा गया है। बिहार दुर्गा 2019 में प्री में पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, बस आप लोग देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हम लोग का कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहाँ बोल रहा है वास्तविक संस्थापक, पुर्तगालियों को वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो हम लोग का आंसर होगा बी नंबर, फ्रांसिस अल्फांसो डी अल्ब्रुक। अगर इसका कार्यकाल पूछा जाए तो आप लोग कार्यकाल यहाँ देख सकते हैं कि इसका कार्यकाल 1509 से लेकर 1515 तक। ठीक है, 1509 से लेकर 1515 तक इसने भारत में वास्तविक संस्थापक बनकर रहा था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, ठीक, अगला क्वेश्चन है, ओह सॉरी, एक सेकेंड गाइस। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर प्रदान किया था। जो चार्टर, ठीक है, मतलब अधिकार प्रदान किया गया था कि तुम लोग अब व्यापार कर सकते हो। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष महारानी महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर प्रदान किया गया था। तो हम लोग का आंसर होगा 1600 ईस्वी को। ठीक है, 1600 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का, गलत हो रहा है, थोड़ा गलत हो रहा है। ओके, ठीक है, यहाँ है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। सबसे पहले फ्रांस जो है सूरत में ही अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक, ये आप देख सकते हैं 2014 वाला क्वेश्चन से ही बिहार पुलिस का। ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन, ओके, इसे बोलते एक सेकेंड का, एक सेकेंड, क्या हो रहा है। ओके ओके, अगला क्वेश्चन है जिसे बोलते हैं नीला जल की नीति जिसे बोलते हैं हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी, किसने लागू की थी। मतलब नीला जल की नीति या शांत जल की नीति भी इसे हम बोल सकते हैं, यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी। ये क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार ये वाला पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का होगा जो, ठीक है, कौन लाया था,
6 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी डी अल्मीडा। ठीक है, इसने ही शांत जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्या, फ्रांस में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने वाला मुगल सम्राट कौन था? सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 7 का जहांगीर। जहांगीर ही थे जो अंग्रेजों को इंडिया में फैक्ट्री खोलने का आज्ञा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, एक सेकेंड, क्या हो रहा है, हाँ, अगला क्वेश्चन है वांडीवास का युद्ध 1760 किन के बीच लड़ा गया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग का कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में हुआ था। तो और किसके किसके बीच लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध? ठीक है, तो अंग्रेज थे और फ्रांसीस थे। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांस जो थे, वांडीवास का युद्ध, एक तरफ था अंग्रेज, दूसरी तरफ था फ्रांस। ठीक है, 1760 में लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध। ठीक, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग का कि पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अपना मुख्यालय बनाया था? पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अपना मुख्यालय बनाया था? तो 9 का हम लोग का आंसर हो जाएगा 1530 ईस्वी को। 1530 ईस्वी को जो है पुर्तगालियों ने गोवा में जो अपना मुख्यालय बनाया था 1530 को। कब? 1530, याद रखना है। ये देखिए, ये बिहार एसआई का सवाल है, 2018 में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 10 नंबर कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो 10 का हो जाएगा हम लोग का आंसर पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली ये थे जो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया बिहार पुलिस में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? वो है पुर्तगाली। क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोग का, वास्को डी गामा की सहायता किस भारतीय यानी कि व्यापारी गाइड ने की थी? ठीक है, वास्को डी गामा जो सहायता किस भारतीय व्यापारी ने गाइड ने की थी? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा अब्दुल मजीद ने ही किया था। ठीक है, एक सेकेंड, अब्दुल मजीद। ठीक है, वास्को डी गामा की सहायता किस भारतीय व्यापारी यानी कि जो गाइड ने की, तो वो है अब्दुल मजीद। ठीक है, अब्दुल मजीद। अगला चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन से हम लोग का कि भारत में तंबाकू और प्रेस जिसे बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस जिसे बोलता है प्रिंटिंग प्रेस इंग्लिश में बोला जाता है, भारत में तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसे हम लोग का जगह पुर्तगाली ही नहीं लाया था। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस जो हम लोग आज देखते हैं, जो स्टिकर तो नहीं बोल सकते उसको हम, पटना में तो बहुत हैं प्रिंटिंग का दुकान। ठीक है, जितना जो प्रिंटिंग के वो सबसे पहले लाया था, वो लाया था पुर्तगाली में नहीं लाया था। बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए 2019 में पूछा गया सवाल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग बस करते जाइए, तैयारी करते जाइए, सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की किस फैक्ट्री की स्थापना पुर्तगाली द्वारा की गई थी? बंगाल की किस फैक्ट्री की स्थापना पुर्तगाली द्वारा की गई थी? तो 13 का आंसर हो जाएगा हम लोग का हुगली। बंगाल की किस फैक्ट्री का स्थापना पुर्तगाली द्वारा की थी? हुगली, सॉरी, मतलब ये हुगली नदी के किनारे जो है बंगाल में जो है फैक्ट्री की स्थापना किया गया था, पूछ सकता है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2022 में पूछा गया, हाल ही में पूछा गया है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक सेकेंड,
क्वेश्चन हम लोग का है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो ये हो जाएगा अकबर। ठीक है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? वो हो जाएगा अकबर। ठीक है, ये बिहार एसआई में पूछा गया है, 2021 का सवाल है। अगला चलते हैं। अगला है कि क्वेश्चन हम लोग का ये है, मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार पुलिस 2017 में पूछा गया है। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो ये हो जाएगा हम लोग का कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत, यहाँ पूछा जा रहा है कि अंग्रेज राजदूत अंग्रेज था ये, कौन था ये? कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, अगला चलते हैं गाइस। चलो ठीक करते हैं, आज यहीं तक समाप्त करते हैं। 15 सवाल देखें हम लोग आज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 15 से दिखेंगे, 15 से 30 तक दिखेंगे। तो बस आप लोग देखते जाइए। और बिहार पुलिस का ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी सारे हम सभी के सभी लाने का क्वेश्चंस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। ये खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट सब्जेक्ट लाएंगे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, धन्यवाद गाइस।